हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 15th लेसन देने जा रहा हूँ। माउथ ऑर्गन का जो मैंने नया सीरीज शुरू किया है, आज मैं आपको 15वां लेसन देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको 14 लेसन मैंने दे दिया है। 14 लेसन न्यू सीरीज के नाम से है, मैंने अपलोड कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पहले 14 लेसन वो देख लीजिए, फिर आज का लेसन देखिएगा तो आज आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो 14 लेसन मैंने दिए हैं, अगर आपको खोजना है तो आप जस्ट टाइप कीजिए माउथ ऑर्गन लेसन न्यू सीरीज टाइप करेंगे तो मेरा सब लेसन एक एक करके लेसन 1 लेसन 2 सब आ जाएगा। और जो लेसन आपको खोजना है आप लेसन का नंबर देके आप खोज सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ गाना कैसे आपको शुरू करना। अभी तक आपने 14 लेसन कर लिया है। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया है तो अब आप गाना बजाने के लिए लगभग तैयार रहेंगे। ठीक है, अगर आपने सरगम अच्छी तरह से बजाना आप सीख लिया है, फ्लुएंटली बजा पा रहे हैं, अलंकार जो मैंने दिए थे सब आप अच्छी तरह से बजा पा रहे हैं, फ्लुएंटली बजा पा रहे हैं, लोअर ऑक्टेव से आप हायर ऑक्टेव जा पा रहे हैं, हायर ऑक्टेव से लोअर ऑक्टेव आ पा रहे हैं, फ्लुएंटली अगर आ पा रहे हैं तो अब आप गाना बजाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो शुरुआत में कोई भी गाना आपको अगर बजाना है तो आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहले जो गाना आपको बजाना है उस गाने को आप कम से कम 20-25 बार सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसे बोल रहा हूँ। जिस गाने को आपको बजाना है उस गाने का आपको धुन ब्रेन में पूरी तरह से रिकॉर्डेड होना चाहिए, परफेक्टली रिकॉर्डेड होना चाहिए। क्योंकि धुन अगर रिकॉर्डेड नहीं होगा तो आप जो बजाएंगे वो भी सही नहीं बजेगा। इसलिए धुन एकदम एक्यूरेटली आपके दिमाग पर रिकॉर्डेड होना चाहिए। लिरिक्स इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन अगर लिरिक्स के साथ अगर आप याद रखेंगे तब बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि लिरिक्स साथ में रहने से उसका टाइमिंग और सही तरह से पता चलता है गाने का। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा कि आप लिरिक्स को साथ में लेकर आप ट्यून को रिकॉर्ड कीजिए अपने माइंड में, बार बार गाने को सुनिए। ठीक है, सुनने के बाद कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जो कि आप खुद ही थोड़ा बहुत निकाल पाएंगे। हो सकता है पहली बार नहीं निकाल पाएँ, लेकिन थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड, थोड़ा सा आगे पीछे आके कुछ होल्स में फूकना खींचना, इस तरह से आप 10-15 मिनट में आप गाने निकाल लेंगे। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं शुरुआत में तो आप नोटेशन की सहारा लीजिए। नोटेशन के सहारा लेना कोई गलत बात नहीं है, आप नोटेशन देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोटेशन मैंने बहुत सारे नोटेशन दिए हैं। कोई भी सिंपल गाना आप चूज़ कर लीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू बहुत ही सिंपल गाना है। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, ये सब सिंपल गाने हैं। सिंपल गाने आप नोटेशन देख के पहले बजाइए। ठीक है, नोटेशन देखने बजाने के बाद कुछ दिन अगर आप नोटेशन देख के बजाएंगे तो हो सकता है 10-15 दिन बाद या 10-12 दिन बाद आप खुद अपने आप फिर गाने को निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आप पहले ध्यान रखिए। अगर आप गाने अपने आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो शुरुआत में आप नोटेशन का सहारा लीजिए। नोटेशन का सहारा लेना अच्छी बात है शुरुआत में। ठीक है, और गाने को बहुत बार आपको सुनना है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, देखिए गाने को जब आप सुन लेंगे, आपके ब्रेन में ट्यून रिकॉर्डेड हो गया, तब आप गाने को बजाने की कोशिश कीजिए। गाने का धुन आप दिमाग पे रखिए और स्टार्टिंग होल खोजने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाना किस होल से शुरू होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑरिजिनल स्केल में जो गाना है आप ऑरिजिनल स्केल में नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो हारमोनिका है वो सी स्केल हारमोनिका है। हो सकता है गाना एफ स्केल में हो, जी स्केल में हो, तो सी स्केल में भी आप बजा सकते हैं एफ स्केल का, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको बहुत बार स्लाइडर दबाने की जरूरत होगी। तो स्टार्टर्स के लिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है। इसलिए आप जरूरी नहीं आप उसी स्केल में गाने को बजाइए। ठीक है, गाना आप लोअर स्केल में बजा सकते हैं या हायर स्केल बजा सकते हैं। ऑरिजिनल स्केल में बजाना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि माउथ ऑर्गन में किसी भी स्केल में आप गाना बजाएंगे तो अच्छा ही लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूँ, तो आप स्टार्टिंग होल पहले निकालिए। किस होल से गाना शुरू होगा, 9 नंबर होल से कि 12 नंबर होल से कि 6 नंबर होल से खींच के शुरू होगा या फूक के शुरू होगा, ये आपको निकालना है। अगर ये आपको पता चल गया तो ये आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में थोड़ा सा आप जैसे ये देखिए लकड़ी की काठी, लकड़ी की काठी, ये अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप पहले स्टार्टिंग होल खोजिए। ट्यून आपके दिमाग में रिकॉर्डेड है, लकड़ी की काठी, आप पहले खोजिए किस तरह से, कहाँ से गाना शुरू हो सकता है। जैसे देखिए मैं 5 नंबर होल से अगर फूका, नहीं निकल रहा है। 6 नंबर नहीं, 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में जब मैं फूक रहा हूँ तो स्टार्टिंग का होल निकल रहा है। देखिए तो 9 नंबर देखिए ये फिट बैठ रहा है। तो ऐसे आप थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड करके पहला जो स्टार्टिंग होल है वो अगर आप निकाल लेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस किया 14 लेसन जो मैंने दिया है, तो आप ये आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप नोटेशन का सहारा लीजिए। तो जब स्टार्टिंग होल निकल गया उसके बाद आप ट्यून के अनुसार देखिएगा, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको राइट या लेफ्ट ले जाएगा। गाने का पिच अगर
ऊंची होती है, जैसे लकड़ी की काट, देखिए का लकड़ी की काट, ये हायर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपको राइट साइड मूव करना पड़ता है। और गाने का पिच थोड़ा सा लो है, आप लो साइड में, गाने का लोअर पिच में है तो आप थोड़ा सा बाएं साइड आइएगा, इस तरह से गाने निकल जाते हैं। तो अगर निकल पा रहा है तो सही है, नहीं तो आप नोटेशन का सहारा लीजिए। जैसे मैं आपको अपने नोटेशन के बारे में बता दूं, जैसे मेरा नोटेशन इस तरह का रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं होल नंबर्स देता हूँ, और जब गाने का लिरिक्स होता है तो मैं गाने का लिरिक्स देता हूँ, और फिर जैसे मैं आपको एक दिखा दूँ, जैसे ये देखिए, एक मैं गाने का लिरिक्स इस तरह से देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिरिक्स लिखा होता है, ऊपर होल नंबर्स होते हैं जो आपको बजाने हैं। पी मतलब आपको फूकना पड़ता है, के मतलब खींचना पड़ता है, और नीचे मैं सरगम में नोटेशन देता हूँ ताकि आप किसी भी माउथ ऑर्गन पे आप इस नोटेशन से बजा सकें। और अगर आपके पास 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है, टावर है, तो आप ये होल नंबर देके बजा सकते हैं। तो देखिए नोटेशन को आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समझना है, बस इस तरह से आप माउथ ऑर्गन को पकड़ लीजिए। जिस तरफ ये स्लाइडर लगा होता है उसे हमेशा राइट साइड रखिए, यानी कि जहाँ पे पतली आवाज़ निकलती है वो राइट साइड होगा, और जहाँ मोटी आवाज़ निकलती है लेफ्ट साइड। और आप बाएं साइड से आपको ये होल नंबर काउंट करना शुरू करना है। जैसे देखिए गाना यहाँ पे ये 3 नंबर होल से गाना फूक के शुरू होगा, फिर 6 नंबर में आपको के खींचना है, 8 में खींचना है, तू प्यार निकल जाएगा है, 9 नंबर में होल में फूकना है, किसी 10 और 8 में आपको खींचना है, 9 में फूकना है और 9 फूकना है, तो ये गाना निकल जाएगा। देखिए इस तरह से, तू प्यार है किसी और का। स्टार्टिंग में ऐसे बिगनर्स ऐसे ही करते हैं, पहले वो होल्स को खोजते हैं, तो पहले होल 3 नंबर होल 5 नंबर होल थोड़ा सा उनको तकलीफ होती है, लेकिन फिर आप 3 नंबर होल पे आप फिट बैठ जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत में इस तरह का होगा, लेकिन आप फिर से इसे अच्छी तरह से बजा पाएंगे। तो देखिए 3 नंबर होल में मैं फूक के फिर 6 नंबर पे फिर 8 नंबर फूक रहा हूँ, इस तरह से। तू प्यार है किसी और का। तो इस तरह से आपको मेरे नोटेशन को पढ़ना है और इंटरप्रेट करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। लिरिक्स, ये होल नंबर्स, बाएं साइड से आपको होल नंबर काउंट करना शुरू करना है। पी मतलब आपको वहाँ पे फूकना है, के मतलब खींचना है। और अगर आपके पास दूसरा कोई माउथ ऑर्गन है, 10 होल्स है, 12 होल्स, 16 होल्स है, तो आप ये होल नंबर ये सरगम देखकर बजा सकते हैं। सरगम आपने सीख लिया है, आप जानते हैं किस होल में सा निकलता है, किस होल में नहीं निकलता है। और जहाँ पे मैं माइनस देता हूँ, माइनस यानी कि लोअर ऑक्टिव का आपको नोट बनाना है। यहाँ जैसे माइनस गा है तो लोअर ऑक्टिव का आपको गा बजाना है, और जहाँ पे प्लस साइन रहता है वहाँ पे आपको हायर ऑक्टिव का नोट बजाना है, और कुछ भी साइन नहीं है तो मेन यानी कि आपको मिडिल ऑक्टिव का बजाना है। तो इस तरह से आप मेरे नोट्स को देख के शुरुआत में सिंपल जो सब गाने हैं वो आप बजा सकते हैं। और अगर आप गाने खुद नहीं निकाल पा रहे हैं तो कुछ दिन आप नोटेशन से प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे आप देखिएगा खुद गाने को निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड है गाने, कोई भी गाना बजाने का या शुरू करने का। आप प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, सबको होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर तो आप 1-2 हफ्ते में गाने खुद निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।